शैतान की कसम भोलेनाथ की। आया दोस्तों, आज के बड़े कहे भी यहाँ पर रहा करता था तो तमाम पालतू कुत्ते दिखाई देते थे, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ, दरबार सुना साना है, यहाँ पर कौन ससुरा मौजूद नहीं है। दोस्तों कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, आने के बाद मैं तेरी खबर लूंगा। आओ बरखुदार आओ। कहाँ को खुराही होत रहिया, समझ गए। कार्तिक के छुटार रहे सारे, आज फुलरू जनब भंडारा फाने रहे। लंबा लंबा पिलाव, पूड़ी भाजी, चूरन का भाजी बनाए रहे, खूब सारे खाए हुए हैं मुरहम। वैसे कुत्ता साले कुत्ते होबो करथिन, भगवान खिया से नंगा आवथिन, भगवान खिया तक नंगा चला जाथिन, जब तक रही साले नंगाई वाला काम करथिन। कहो कितने बढ़िया पूजा पाठ करते रहा, लेकिन ये पहुंचे सारे टांग उठाए कोई पे एक नंबर करथिन। हाँ, ये सुधनी ने इनका 4-6 लाठी थे कि हो मुक दे तबे हो जाए सही। आवत है तेरी कुत्ता के माँ की साली नहीं। बाबू साहब जय गोपाल। जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। अबे राजकुमार, ये बता सबसे पहले मुझे चाहिए या कुत्ता सड़क होना चाहिए, यार क्या हो गया, ये डर का कारण का है, मकसद का मैं जानना चाहता हूँ। याद रखो, जान वाली कोशिश किया तो गोली अंदर होगी, दम बाहर होगा। तो हमारे वसूल से वाकिफ है कि मैं किस तरह की इंसान हूँ, साहब साहब बताएगा तो एक तरीके से मां को ली जाएगी। अगर साले छोड़ में लगा तो याद रखो, कहे साले हमारा हंटर उड़ गया तो मांगते माता हराम खोर, ऊपर से अगर नीचे तक समरिया साले खूरा चलूंगा। बाबू साहब हम जानते हैं कि मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर होता है। एक मालिक के सामने एक नौकर की कीमत क्या होती है? एक मालिक के सामने एक नौकर की कीमत उतनी होती है जितने मालिक के जूते के नोक की। हम जाने चाहिए थी कि तू कौनी की आया है। हम कौन किया है? हाँ। अबे मैं तो आ रहा हूँ 1 नंबर गेट से, ये बता तू किस नंबर गेट से आ रहा है? आप 1 नंबर गेट से आया, हम 2 नंबर गेट पर है। ये बारे हमसे आपसे मुकालाते साले जूता ना थे कुत्ता साले, अरे मुलाकात नहीं हुई इसलिए लेट हो गए। राजकुमार बाबू बे उठाओ, क्या हंटर क्या चाहता है? राजकुमार हमारे पुराने वफादार नौकर हो। जी बाबू साहब। बेटा हम तुम्हारी गलतियों का भी ध्यान नहीं दिया करते हैं, तुम्हें मालूमात है कि मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, लेकिन दराज से आए हैं, ये माताओं पर नहीं मालूम, दर्शक बंधुओं को नहीं मालूम कि हमारा नाम क्या है, हमारा काम क्या है। काम क्या है? दोस्तों माँ जो बनकर उसी को काल कहते हैं। अरे माँ जो बनकर उसी को काल कहते हैं, समाज के दरिंदों को सेठ गिरधारी लाल कहते हैं। शैतान में वो शैतान है, अरे शैतान में वो शैतान है, कभी ना सर झुकाया है, बगावत करने वाले कसम भोलेनाथ की मौत के घाट पर है। दोस्तों कलाकार हम नहीं, कलाकार आप सब है। अरे कलाकार हम नहीं बल्कि कलाकार आप सब है। हम लोग सौभाग्य है जो हम सब आप सबका दर्शन पाए। आइए आप सबका मूड ख्याल ले चलते हैं संगीत दुनिया में, संगीत परिचय आप लोग देते हैं कि हमारा नाम क्या, हमारा काम क्या है। तो आज की रात ये चंदनपुर है, चंदनपुर है आज की रात चंदनपुर, यहाँ का सेठ गिरधारी लाल, लेकिन राजकुमार हमारा नाम पहले का गिरवर था। गिरधारी लाल नाम पड़ा कैसे? कैसे मालूमात है? नहीं मालूम है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ के पहले शेर थे गिरधारी लाल, उनके 2 बच्चे थे, बेटे का नाम दीपक, बेटी का नाम ज्योति। ज्योति उनकी पत्नी थी, क्या बताओ राजकुमार, इसी गांव के बगल में रहता था। जी बाबू साहब। इसी गांव के बगल में मैं रहता था। राजकुमार माँ बाप के मर जाने के बाद, राजकुमार जी बाबू साहब
परिवार में बच्चा हमारी पत्नी थी जो कि एक हमारी बेटी थी। आहा, लेकिन राजकुमार भगवान का ऐसा प्रकोप आया, ऐसा हमारे साथ किस्मत खराब हो गई राजकुमार। क्या कर हमारी पत्नी बीमार पड़ गई, मैंने उसको मुजलत करा, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था। जी बाबू साहब। ना जाने कौन सी गलती कर दी कि भगवान ऐसे मुसीबत डाल दिए कि हमारी पत्नी तबीयत खराब हो गया। अरे मैंने उसको मुजलत करा, लेकिन अब बेचारी बच न सकी, भगवान को प्यारी हो गई। प्यारी हो। बाप बेटी परेशान थे, एक तरफ माँ बाप की चिंता, एक तरफ पत्नी की चिंता से परेशान थे। जी बाबू साहब। किसी ने कहा ऐसा कि चले जाओ चंदनपुर में सेठ गिरधारी लाल है, अगर जाओगे अपनी आप भी बताओगे, हो सकता है शेर बड़े दयालु है, जी। तुम सबके फरियाद को जरूर सुनेंगे। जरूर सुनेंगे। राजकुमार एक दिन मैं आया चंदनपुर, शेर जी से अपनी सारी बात बताया। अबे शेर जी के दिमाग में क्या बात आई क्या बात नहीं आई। शेर जी ने कहा बेटा आज तुम कहने जाओगे, बल्कि आज तो हमारे साथ रहोगे। जी बाबू साहब। राजकुमार बाबू साहब। मैं शेर जी के पास रहना शुरू कर दिया। एक दिन की बात है, मैं सो रहा था, मैं ऐसा स्वप्न देखा कि शेर के धारी लाल की सारी जागीर हमारे मुट्ठी में आ। लेकिन राजकुमार सुबह हुआ कुछ नहीं। अरे हम करीबों के पास सोचने के अलावा है ही क्या? कुछ नहीं बाबू साहब। सुबह हुई, मैं सोचने लगा कितनी बड़ी सारी संपत्ति है, इतनी सारी संपत्ति है, रुपया पैसा धन दौलत है, मैं सारी जागीर का मालिक मैं कब बनूं? राजकुमार उसी वक्त इलाहाबाद प्रयागराज में कुंभ मेला लगा था। जी बाबू साहब। शेर जी ने कहा गिरिवर जाओ हमारी पत्नी हमारे दोनों बच्चों को गंगा स्नान करा के आओ। लेकिन राजकुमार जैसे वहां पहुंचा वैसे मैं कहा सेठानी आप यहाँ रुको, हम किसी काम से कहीं जा रहे हैं, जल्द ही मैं आप लोगों के पास वापस आ जाऊंगा। सेठानी ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। मैं वहीं रुक करके शांत में कहा गया, कहा? मां सीधा भागते नाव वाले के पास किया। गंगा के तट पर नाव को चल रहा था। मैंने कहा भाई नाव वाले इधर आओ। नाव वाला घबरा के बोले बाबूजी बात क्या है? मैं कहा बताओ दिन भर नाव चलाते हो, कितना पैसा कमा लेते हो? कितना कमा लेते? बोला बाबूजी कभी 500 रुपये कभी 700 रुपये कमा लेता हो। मैंने कहा भाई अगर तुम मेरे छोटा से काम कर दोगे इसके बदले हम तो पूरा 10,000 रुपए देंगे। बोले बाबूजी बात क्या है? मैं कहा हाँ तुम्हारे नाव पर एक परिवार को बैठाएंगे, 2 बच्चे और बच्चे की माँ को तुम्हें लेकर के जाना है, 20 धारे में नाव को डुबा देना है। जी बाबू साहब। पैसा दे दिया, बच्चे को लेकर के आ गया, परिवार को लेकर के आया, सेठानी दोनों बच्चों को अबे नाव पे बैठा दिया। नाव वाला उसे किया जैसे मैंने कहा था। नाव लेकर के गया, 20 धारे में नाव को डुबा दिया। अबे तीनों कहानी खत्म हो गई। अब बचा ससुरा भाई में सठवा बचा है। उसी मेले से मैंने एक खंजर खरीदा। वाह। शेर जी तोहफा देने के लिए खंजर को लेकर मैं भागते घर आया तो मैं क्या देख रहा हूँ कि शेर के धारी लाल अखबार पढ़े बड़े शौकीन थे। अखबार पढ़ रहे थे, उसी अखबार की आड़ में खंजर को निकाला और शेर जी के पेट में मार दिया। शेर जी कहानी खत्म हो गई। अब उस दिन से यहाँ पर शेर गिरधारी लाल बन गया। लेकिन मैं कोई गलत काम नहीं किया। राजकुमार तब एक काम करना पड़ेगा बेटा, काम ये करना पड़ेगा, जाओ बही खाता लेकर आओ, उसमें देखेंगे किसका कितना कर्जा है, किसका कितना कर्जा बाकी है। बहन का खाता लिया? कौन सारे बहन का खाता? बही खाता लेकर के आओ। आप ऐसे तस्वीर लावा। क्या तस्वीर ले आई? तस्वीर लाऊं? कुसलिया बैठ जाए। अब इसे कुसली नहीं बल्कि इसे कुर्सी कहते हैं। मैं बैठता हूँ, समझा जल्दी लेके आओ। हाँ बैठा रहा। भाई इन्हें कई भाई खाता लेता ही आज इनका अपन खोल के देखा हिंदी। कि मोबाइल चली देश में फैशन किया तरक्की, कि
देश में अवसर किया तरक्की, नौकरिया घर कई पक्की लग गई। झूठ मूठ फारम भरवा पढ़ाई कराऊ ना जाए। झूठ मूठ फारम भरवा पढ़ाई कराऊ ना जाए। इंटरव्यू में फेल हो गए तब लिहले मुंह लटकाई, तो माई बाप का लड़का लड़की समझे झक्की, नौकरिया घर कई पक्की। आओ साहब आएगे बहन के खाता लेके तोहरे कागज साहब तो हमारे पहले खाता लिया है तो का सबने माई वाले खाता लेके आवे चाहिए जैसा 4-5 पन्ना फाड़ गया है और सारे बीच में छेद हो गए बाटे कुत्ता साले पही खाता लेकर के आ गए। ये क्या कर रहा रे? आगे से खोल के दिखाए पाछे से बाबू साहब। राजकुमार आज के बारे हमारे पास आया करते थे तो बही खाता पीछे से खोलते थे, आज खोलकर दिखा आगे से देखते हैं कितने साल लेबर काम कर रहे हैं और कितने लेबर आराम कर रहे हैं। जी बाबू साहब। किसका कितना पैसा बाकी है। अबे है राजकुमार हाँ। ये क्या है बे? कलम्मा है। ये कलम्मा है और ये क्या है? बुरका है। बुरका है साले बुरका है। हाँ। और ये क्या है? इधर सोखता है। धन्य सुखता बड़े इंतजाम से रखे हो, फिसलम हमें डाल लिया, आदत पड़ गई क्या बे? ये क्या कर रहा है? बिना थूक लगाए सरकत नहीं। अरे कुत्ता साले कहे हम सर खात करना बेटा हुआ ये खोपड़े खोकर आसमान से बात करेगी, जल्दी देख। साले हम लोग डबल एलजी पैसा ले भरे चिल्लात ही तई कितना पाया पागल सारे जवन मार चिल्लात। बाबू साहब बात क्या है? ए देखा ले गए रहे ने कहो मास्टर साहब सोहनलाल डांसर जी पैसा कितना पैसा लगा है बे? 70,000 रुपया ले गए आज तक 1 रुपया दे नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ कितने दिन हो गए? हो गया 10 साल हो गया। राजकुमार हाँ। मास्टर सोहल्ला बढ़ने के ईमानदार है, गरीबों के मसीहा है, हाँ। पैसा लेकर गए हैं, कोई पैसा फालतू नहीं खर्च किए हैं, हाँ। बैंक उस पैसे लेकर नौटंकी चला है, उस नौटंकी से कम 20 लोगों का परिवार चल रहा है। अच्छा। बड़े दयालु है, उनका नाम काट दिया जाए, उनका कर्जा काट दिया जाए। कटाई देवे अबे उनका नाम काट दी। नौ नहीं तो हाँ नाम काट। आ गए कौन आ गए बे? मैनेजर साहब घनश्याम। क्या कहा घनश्याम भैया गए? हाँ कितना पैसा ले गए हैं? 50,000 रुपया ले गए रहे। किस लिए? अरे बहनी के बियाह करे बरे। अच्छा। उनके 2 बहन रहे हैं, एक खिनी के नाम रहन दांती, एक खिनी के नाम रहन कुलगोड़नी। ये कैसा नाम है बे? अरे पुराने जमाने के नाम है। अच्छा दांती जो बहुत नीक रही। दांती कभों घर से अकेले कहूं निकरत नहीं रही, कभों न निकरे, और जब घरे से निकरे 4-6 लौंडन के लेके निकरत रही। इतना सहूरो का लोग शिकायत करें कहें तोहार बहन ऐसे ऐसे है, कहने कर हम बियाह कई देव। दांती के बियाह ही ना करें, मानम ना पैसा आने लगे। इतना बड़ा बफर सिस्टम करें कि कम से कम 150 मुसहरा तो पतरी बटोरे वाले आते हैं। बड़ी अच्छी बात है। दांती के बियाह फान दे रहे हैं। जयमाल पे जब जाएगा बाबा
पूरा सब डेकोरेशन वोशन तैयार बा। जब जाए वह जयमाल पे देखी खटिक के संगे निकर के तब क्या हुआ रे? छोटकी बहन जवन कुलगोड़नी रही है बड़ा अफसोस करे कि हमार बहन ये बहुत गंदा काम करे, हमारे भैया का मोछा उचाटा है। आखिर उसने क्या किया? लाज लिहाज के मारा, शर्म लाज के मारा, जवन मुसाहरा पतरी बटोरे आए रहन वही के लेके वो निकल के। राजकुमार घनश्याम भाई गलती नहीं है, गलती उनकी बहन की। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर बच्चे सियाने हो जाएं तो बच्चों को शादी टाइम पे कर देना चाहिए। हर जाल नहीं बुझे, ऐसी बात नहीं करते, पागल हो गए हो? उनका कर्जा काट दिया जाए, उनका नाम काट दिया जाए। फिर सलाम हमें डाल लिया। ये देखा आ गया मोहना। मोहना मोहना? हाँ भाई, अपने घर के बगलिया वाला जौन। कितना पैसा ले गया मोहन? वो पैसा लेके रहा नहीं 2000 रुपया। 2000 रुपए? कितने दिन हो गए? अरे 1 साल तो बीते चाहत बा। ब्याज जमा किया है? 1 रुपया नहीं जमा करे। कभी खेतों में काम करने आया? ना। आराम खोर 500 रुपए ले गया, पैसे में जमा किया, 7 साल कभी खेतों में काम करने नहीं गया। 500 की आगे 1 जोड़ी बढ़ा, पूरा 5000 रुपया कर। बढ़ाई थी। और देख किसी पसंद है बाकी है? भो 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 कावा सारे भो भो भोला किसान। जमाने की रकम पड़ी, हाथ लगी साइकिल, बाकी बची घड़ी। अच्छा हाँ। कितना पैसा ले गया है? 500 रुपया ले गया अपने लड़का का फीस जमा करे के खातिर। पैसा जमा किया है बाकी है? अरे काजनी कितना दिन का पैसा हो के देते ही नहीं सच। कभी उनके पास तगादा करने गया था? 17-18 साल को गा रहे एक दिन तो गा रहे साला देसी दारू के दुकान पे दारू पिए त्रान भोलवा पहुंचे हम यही भोलवा आपके दे पैसा दे पैसा। पकड़ लीन भाई, साइकिल ले रान सार छीन लीन, घड़ी पहने रान भाग या साफ साफ लिखे हाथ लगी साइकिल, बाकी बची घड़ी। 500 के आगे 1 जीरो लगाओ, पूरा 5000 रुपया कर। 500 के आगे या जीरो लगाई थी। कितना हो गया? 50 रुपया। अबे हो रामखोर, यही बोलो जीरो तुम किस साइड लगाया? बाएं साइड में। अबे दाहिने साइड लगा। दाहिने? और क्या? अच्छा दाहिने, तब तो 5000 हुई। राजकुमार बाबू बे जबान में लगाम लो, नहीं तो याद रखो। राजकुमार आराम साहब, आज ये बता कभी शराब पिया है? ना 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 नहीं पिया है? नहीं, 40-45 साल हुई के बंद करे। शराब पिएगा? नहीं उस सौरिया है हमार बाप जबरदस्ती 2 चिम्मच पियाई दे रहे बस। शराब पिएगा? नहीं भाई, हम ना नहीं पिएगा? ना पी पाए। अच्छा, जब पिया ही नहीं है तो शराब की नसीहत क्या जानेगा? कहा जाना। अबे आज के पहले जब चला करते थे तो महुए के साले कच्ची शराब पीते थे। अरे नहीं याद है? और अब पक्की शराब पीते हो? अब पक्की आएगी। लेकिन राजकुमार कच्ची शराब की तुम्हें नसीहत मालूम है? नहीं मालूम है? कच्ची शराब आगे चढ़ती है और पक्की शराब वो पीछे चढ़ती है। पीछे से चढ़ा। नहीं समझा साले, नहीं समझा? तो कच्ची शराब पियोगे अचानक सर पकड़ लेगा, नशा हो जाएगी। और पक्की शराब आहिस्ता आहिस्ता चढ़ती है और आहिस्ता आहिस्ता उतरती है। राजकुमार सबसे पहले शराब पिएंगे, शराब पीने के बाद चलेंगे मोहन के यहाँ कर्जा वसूल करेंगे। कर्जा वसूली। अगर मोहन पसंदेगा ठीक है, नहीं देगा तो आज साले कहानी खत्म करके आएंगे। ये कैसे चल रहे हैं? कैसे? ये मास्टर महोदय हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं, बिरहा के कलाकार और सब सम्मानित बच्चालाल प्रेमी कैसे बता रहे हैं अपने हारमोनियम से, साथ साथ नक्कारे पर संगत कर रहे बड़े भैया अरविंद कुमार गौतम जी कैसे बता रहे हैं अपने नक्कारे के बोल से, और ढोला पर संगत कर रहे हैं। मुस्कुरा के या
नकाब हो जाए। मुस्कुरा के अगर पे नकाब हो जाए। खिताब हो जाए। उठा के आठम शराबी ने ये दुआ मांगी ना। उठा के
माधुरी मालिक महोदय जी, प्रांगण में आए हुए पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी तथा मेरी माँ और बहनें, आप सबको हमारे तरफ से और हमारे पूरे पार्टी की तरफ से नंदन और वंदन हो बाबूजी। बाबूजी, आप सबको ये बता देना चाहता हूं कि मैं कौन और कहां का निवासी हूं और मेरा इस संगीत से क्या वास्ता है बाबूजी। चंदनपुर के बगल एक रामपुर गरीब बस्ती है बाबू, उसी गरीब बस्ती का रहने वाला मेरा नाम मोहन है बाबूजी। घर में मुझसे एक छोटी बहन है जिसका नाम राधा है बाबूजी। माँ बाप बचपन में मालिक को प्यारे हो गए, हम भाई बहन दर बदर के ठोकर खा रहे हैं बाबूजी। दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, शाम को 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब होती। आज 3 दिन से बुखार आ रहा है, कहीं काम भी करने नहीं जा रहा। पता नहीं घर में खाने का एक दाना है कि नहीं है बाबू। आज मेरी तबीयत ठीक है, सोच रहा हूं कि कहीं काम मिल जाए तो काम कर ले बाबू। चल रहा हूं, राजकुमार से मुलाकात करूंगा, कहीं काम बताएंगे तो काम करने जरूर जाऊंगा बाबू। भैया मोहन, रोते नहीं यार, कहा गया है कि मुकद्दर की बाजी को जीता न कोई, मरहुत ना समझे मुसीबत का दामा, और लिल्ला में होती इज्जत झोपड़ी में, महलों में बिकता सोना बन के तामा। अमीरी गरीबी ये संसार दुख सुख के साथी। या बताओ, गांव में हमको कोई काम देता नहीं, क्या है आप मेरे साथ शहर काम करने के लिए चलेंगे? जरूर चलूंगा भैया। काम मिला है, चलो मेरे साथ में काम हो, दोनों भाई करते हैं। लेकिन भैया एक बात है, मेरे भूख लगी है। चलो देखो, मैं राधा कुछ रूखा सूखा बनाई होगी तो खा करके दोनों भाई काम पर चलेंगे। हाँ चलो, आओ चला जाए।